हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 19 पद अगर हम देखेंगे तो वहां यीशु मसीह ने हमसे एक वादा किया है और वह एक अधिकार को देखते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मेरे प्रिय, ये अधिकार क्या है और यह अधिकार किसको प्राप्त होता है और अधिकार के लिए करना क्या होता है? अधिकार सबको नहीं मिलता है। उस अधिकार को प्राप्त करना होता है, उसके योग्य होना होता है, तब अधिकार मिलता है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर हमें एक अधिकार की बात कर रहा है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को, शिष्यों को भेजा और दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारों को चंगा करना, अद्भुत काम कर चेलों ने किया, चिन्ह चमत्कार किया, उस पर अधिकार के बारे में बता रहा है। मगर ये अधिकार सबको प्राप्त नहीं होता है। किसी भी राह चलते को, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक घटना हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसकी अगर हमें आयत पढ़ेंगे, 14 आयत के अंदर एक व्यक्ति है, एक बड़ा प्रधान याजक है, उसके 7 बेटे हैं, वो यहूदी है। उसके पुत्रों ने और उसने देखा कि पौलुस अद्भुत काम करते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। ये देखकर उसके पुत्र ये करने लगे, परंतु वहां प्रियो क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो दुष्ट आत्मा उनसे मिलकर उससे मिलती है तो क्या बोलती हैं, यीशु को भी मैं जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और वहां लिखा हुआ है, उन व्यक्तियों की हालत इतनी बुरी कर दी दुष्ट आत्मा ने कि वो सारे उनके वस्त्र फाड़ दिए, उन्हें बिल्कुल निम्न वस्त्र कर दिया, हालत खराब हो गई। क्या कारण था कि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? जो अद्भुत काम पौलुस बाबा यीशु के नाम से कर रहे थे, वो व्यक्ति क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पास में अधिकार नहीं था। अधिकार जिसे प्राप्त होता है वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। पौलुस के पास में यीशु के नाम का अधिकार था, क्योंकि पौलुस ने यीशु को अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था। जैसे एक व्यक्ति आर्मी ज्वाइन करता है तो आर्मी से उसे पूरा अधिकार मिलता है, उसको वस्त्र मिलते हैं, उसको सारी चीजें मिलती हैं, वो अधिकार है उसके पास में। उसी प्रकार पौलुस के पास में अधिकार है। उन बच्चों के पास में कोई अधिकार नहीं था कि वो यीशु का नाम इस्तेमाल कर सके। जैसे एक पुत्र के पास में पिता का नाम होता है तो पुत्र पिता के नाम का इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार से जब यीशु को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं, यीशु हमें अधिकार देता है। मरकुस सुसमाचार 16 के 16 में लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, अधिकार सबको नहीं मिलता है। किसी भी ऐरे गेरे को, रोड छाप को अधिकार नहीं मिलता। अधिकार यीशु के नाम से मिलता है। जब यीशु को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता करके, उसी टाइम यीशु का हमें अधिकार मिलता है। उसके नाम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात जब तक उसके नाम का हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हमने उसे व्यक्तिगत में जीवन के अंदर उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया और हम चले अधिकार का इस्तेमाल करने, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके पास में अधिकार है उस परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करने का, क्योंकि आपने उसे अपना पिता करके ग्रहण किया है, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है।